हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा है हुआ है 4 सितंबर के लिए, प्लस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। बिकॉज सेंसेक्स की अब एक्सपायरी थर्सडे को हुआ करेगी, तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी। अभी सबसे पहले अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है। ओवरऑल तो देखिए यहाँ से अगर हम देख के चलते हैं तो हमें दिख रहा है कि इनकी पोजीशंस थोड़ी सी बियरिश हुई हैं। ऑब्वियस रीजन रहेगा उसका, मार्केट ऊपर की तरफ जाता जा रहा है तो ये नीचे की साइड की पोजीशन बनाते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इन लोगों ने 6,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने ज़्यादा करी है, 7,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा होगा पुट बाइंग कर रहे होंगे उसके अंदर। प्लस कॉल राइटिंग इन लोगों ने करी है 3,58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने करे हैं 2,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल भी राइट करके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बियरिश मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 2,679 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स के अंदर 229 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 1,300 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। FIIs ने आज इक्विटी में 1,721 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो पिछले दिन से आपको स्लाइटली बुलिश दिखाई देगा ये डेटा, बिकॉज इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 1,47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने करी है सिर्फ 69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट यानी पुट राइटिंग करके जा रहे हैं ये लोग। तो सपोर्ट एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट के पास एक सपोर्ट है नीचे लेवल पे। कॉल शॉर्ट इन लोगों ने करे हैं 1 लाख, ऑलमोस्ट पूरे 1 लाख के आसपास ही हैं। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग भी इन्होंने करी है 75,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो नेट बेसिस पे कॉल भी शॉर्ट करे हैं। ठीक है, इन लोगों ने बट पुट शॉर्ट जो है वो ज़्यादा करे हैं एज कम्पेयर टू कॉल शॉर्ट, तो इसलिए ये आपको डेटा बुलिश दिखाई दे रहा है। तो ये एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट साइडवेज रेंज के अंदर थोड़ा सा रह सकता है। तो अगर कहीं गैप अप करके भी खुल जाए तो हो सकता है मार्केट उसके बाद में थोड़ा हॉल्ट कर जाए। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रोप्राइटरी डेस्क का अगर हम डेटा देखते हैं तो ये भी हमें बुलिश दिखाई दे रहा है पिछले दिन से, बिकॉज इन लोगों ने 3,09,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटिंग के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 2,89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो पुट राइटिंग तो ये भी करके जा रहे हैं। प्लस कॉल राइटिंग इन लोगों ने करी है 72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन लोगों ने करी है 1,94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये लोग कॉल बाइंग भी काफ़ी एग्रेसिवली करके जा रहे हैं। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। ठीक है, अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि PCR चल रहा है 1.26 पे, तो बुलिश टेरिटरी के अंदर चल रहा है। इन द मनी के अंदर हमें पुट राइटर्स भी दिखाई दे रहे हैं, इन द मनी के अंदर हमें कॉल राइटर्स भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बट आप ओवरऑल देखोगे तो 24,500 600 पे पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस ही ज़्यादा है, ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। तो FIIs और प्रोप्राइटरी डेस्क ने यहीं कहीं पे पुट राइटिंग अपनी की होगी इन वाले लेवल्स के आसपास। तो 550 500 वाली रेंज जो है वही मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगी। मार्केट फर्दर अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर ये लोग ट्रैप होंगे सब, ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको बड़ा मूव नीचे की साइड का दे सकते हैं। इन द मनी के अंदर हमें कॉल राइटर्स भी दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए अगर इनके अगेंस्ट में मार्केट खुलता है, ऑल्दो क्योंकि कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस हमें दिख नहीं रहा है मार्केट में, बिकॉज आज मार्केट ऑलमोस्ट बनाई तो उसने इनसाइड कैंडल ही, बट ऑलमोस्ट सिमिलर कैंडल बना दी। जैसी कल रेड कैंडल बनाई थी वैसी ही ऑलमोस्ट ग्रीन कैंडल बना दी आज निफ्टी के अंदर। तो अगर मार्केट इनके हाइस के ऊपर निकलना शुरू करेगा प्रीवियस कैंडल के, तो फिर ये लोग भी अपनी पोजीशंस क्लोज करनी शुरू करेंगे, जिससे शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, बिकॉज कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस आउट ऑफ द मनी एट द मनी के आसपास इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। 24,700 पे हमें दिख रहा है 131 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है। तो यहाँ से आप मान के चलिए 150 पॉइंट के ऊपर, तो मतलब वही 720 750 वाली रेंज, वो सॉरी 820 850 वाली रेंज जो है वो मार्केट के लिए वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, तो अभी अगर हम चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि ये वाला लेवल या ये वाला लेवल रहेगा, तो यहाँ से अगर नीचे रहेगा मार्केट तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। बट इसमें क्या हुआ कि पहले की 15 मिनट की कैंडल ही काफ़ी नीचे तक आ गई, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह गया काफ़ी देर तक। तो अगर आपने यहाँ पे इमीडिएटली शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखी होगी तब तो आपको कुछ प्रॉफिट दिखा होगा, बट अदरवाइज हमारे लेवल्स तक तो मार्केट गया नहीं। तो यहाँ पे तो हमारा ऐसा लेट हो गया जब मार्केट इस कैंडल के ऊपर आके क्लोज कर गया। बट उसके बाद मैंने आपको बताया था 24,650 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आएगी हमारी तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट हमारे 24,720 तक के रहेंगे, राइट। तो अब ये हुआ 2 बजे के आसपास, लेकिन हमें मूव बड़ा अच्छा मिल गया, बिकॉज यहीं पे मैक्सिमम प्रीमियम्स में जो था अप साइड का मूव आया था। इधर की साइड में तो कोई कॉल साइड में कोई मूव्स ही नहीं थे ज़्यादा।
तो एक यहाँ पे अच्छा ट्रेड मिल गया होगा। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे थोड़े से लेवल चेंज कर लेते हैं। अगर हमारे इन वाले हाइस को ब्रेक करता है मार्केट, विच इज़ 24,738 वगैरह का लेवल जो है, तो देखिए हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम देख तो सकते हैं, बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जो इधर की साइड के कॉल राइटर्स हैं ना, तो ये आपको ग्राफ के ऊपर ही दिखेगा। आप कोई भी 24,500 की कॉल वगैरह का आप एक चार्ट लगा लेना 15 मिनट्स का, उस पर आपको दिख जाएगा कि इस तरीके का रेजिस्टेंस कहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिखाता है ना, तो उस लेवल के आसपास तक कहीं जाए, और वो लेवल शायद, क्योंकि देखिए यहाँ पे राइटिंग करके गए हैं तो उन्होंने, और अभी मार्केट यहाँ पे पहुंचा है, तो थोड़ा बहुत तो प्रीमियम डिके कर दिया होगा, प्लस कल खुलेगा भी मार्केट तो एटलीस्ट कम से कम इधर कहीं पे वो लेवल्स होंगे, राइट, कि यहाँ पे कहीं पे जाएगा तो इन लेवल्स को ट्रिगर कर सकता है वो। तो इसीलिए वो वाला चार्ट लगा के आप रखिएगा। तो जहाँ पे ऐसी कंसोलिडेशन दिख रही हो तो वहाँ तक आपको बाइंग एक बारी बुक करनी पड़ेगी। अब उसका ब्रेकआउट करके फर्दर ऊपर की तरफ निकल जाता है तो बात अलग है, बट सेफर साइड पे होने के लिए आपको उस लेवल पे बुक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लेवल यहीं कहीं पे निकल के आएगा। तो अगर इस लेवल के ऊपर कहीं क्लोजिंग आती है तो आप टारगेट अपने यहाँ 780 800 के आसपास तक के रख सकते हो एक। अदरवाइज इन लेवल से भी ऊपर जाता है तो 24,834 वगैरह का लेवल है जो ऑप्शन चेन पे भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस बैठेगा। अगर गैप अप करके ही मार्केट इन लेवल्स के आसपास कहीं पे खुल जाता है तो मैं आपसे कहूँगा 10:30 बजे तक का वेट कीजिएगा, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो जाए। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। 10:30 के बाद में कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देख के कोई अपॉर्चुनिटी देखिएगा मार्केट के अंदर। अगर मार्केट गैप डाउन करके खुलता है तो फिर देखिए सिचुएशन में हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस लेवल पे आके कैसे रिएक्ट कर रहा है, कि इस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर यहाँ से ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाता है, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट सुन के इन वाले लेवल तक के रखेंगे। ये लेवल है आपके 24,625 के। अब देखिए इसी लेवल के आसपास जहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुई है तो यहीं पे पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस बनाई होगी, तो प्रोप्राइटरी डेस्क वगैरह ने जो पोजीशंस अपनी बनाई होंगी या एफआईआईज ने राइटिंग की पोजीशंस बनाई होंगी वो इन वाले लेवल्स पे बनाई होंगी, राइट। तो अब अगर मार्केट को वो गिराते भी हैं नीचे की साइड में तो हो सकता है मार्केट इस वाले लेवल पे आके सपोर्ट ले कहीं पे, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये आपकी रेंज जो है ये निकल के आ रही है 575 से लेके ऑलमोस्ट 500 की। ठीक है, तो इस लेवल पे अगर मार्केट कहीं पे मिलता है और यहाँ से एक बुलिश कैंडल दिखती है तो आप बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। उस केस में अगर मार्केट गैप डाउन करके खुल जाता है ना, या फ्लैट भी खुलता है नीचे की तरफ आता है, तो आपके टारगेट्स इन्हीं लेवल तक के होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। इधर की साइड में अगर कोई ग्रीन कैंडल दिखेगी तो यहाँ से आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हो। टारगेट्स उसके रखिएगा इस लेवल तक के। ये लेवल है 24,675 का। अभी करंटली अगर हम देख के चलते हैं तो हमें दिख रहा है कि गिफ्ट निफ्टी 780 के आसपास चल रहा है। हमारी क्लोजिंग 813 के आसपास आई है, तो ज़्यादा कुछ 33 पॉइंट्स के आसपास डाउन चल रहा है। अभी ज़्यादा कुछ डाउन तो नहीं है। यूएस मार्केट में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 100 पॉइंट के आसपास ही डाउन चल रहा है। बैंक निफ्टी अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये वाली रेंज तो मना करी थी कि इस रेंज के बीच में तो अवॉइड ही कीजिएगा, बट मार्केट ने क्या किया, हमारा एक एसएल तो हिट किया, बिकॉज यहाँ से ऊपर गया फिर रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ गया मार्केट, राइट। तो इस कैंडल के नीचे जैसे ही निकला तो एसएल हिट हो गया हमारा। बट जब मार्केट ने दोबारा इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके बाद में मैंने आपको टारगेट 54,023 के बताए थे, तो वो टारगेट्स हमारे अच्छे हिट हो गए। तो नेक्स्ट मतलब सेकेंड हाफ में आप कह सकते हो कि 2 बजे के बाद में हमें ठीक हो गया मार्केट में। और आपको कैंडल स्टिक्स के चार्ट पे मैंने ऑलरेडी वैसे भी बताया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो कि बॉटम के सपोर्ट के पास में ये वाली कैंडल बन गई, राइट। एक रेड कैंडल बनी, उसके अंदर एक बुलिश ग्रीन कैंडल बन गई, तो बुलिश मदर बेबी कैंडल बन गया ये यहाँ पे पैटर्न। और उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम ऊपर की साइड का दिखा दिया। तो इंट्राडे में आप उस तरीके के पैटर्न्स भी देख सकते हो। ठीक है, वो वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके देख लेना। आई बटन में या तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज एंड ऑफ द स्क्रीन के अंदर वो आ जाता है, या मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। तो वो आपकी हेल्प कर देंगे थोड़ा वीडियोस इंट्राडे वगैरह की एनालिसिस करने में। बिकॉज देखिए हम एक एनालिसिस तो यहाँ पे करके जा रहे हैं, बट एक लाइव हमें चार्ट के ऊपर भी तो दिखाई दे रहा है ना कि हो क्या रहा है। अब जैसे यहाँ पे हमें दिखाई दिया, ऑल दो इतना परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, बट यहाँ पे इवनिंग स्टार दिखाई दिया, तो मार्केट उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे तक गया। कहाँ तक गया, इस वाले सपोर्ट के आसपास तक गया। आप देखोगे यहाँ तक गया, इसी लेवल को टच करके फिर यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बना, यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया। तो आप इन पैटर्न्स के बारे में जो फ्रीक्वेंटली बनते हैं उनके बारे में देखोगे ना, तो आपको भी आइडिया लगेगा, तो थोड़ा आसान हो सकता है मार्केट। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा विच इज़ 54,156 के ऊपर, तब हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके 54,329 के पहले रखेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो हमारे 54,500 तक के रहेंगे।
ठीक है, मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाता है, तो हम यहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके टारगेट्स हम इन वाले लेवल्स तक के रखेंगे। ये लेवल है 53,900 का। अब ऑल दो 54,000 वाले लेवल के आसपास है ये वाला लेवल, तो हो सकता है मार्केट 950 के आसपास सपोर्ट ले ले, तो आप सेफर साइड पे होने के लिए इसको 900 की जगह 950 भी कर सकते हो। ठीक है, कि थोड़ा सा बस 500 वो 54,000 को थोड़ा सा ब्रेक करे और उसके बाद फिर यहीं पे रुक जाए मार्केट। तो अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन बनेगा तब शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं हम इधर वाले लेवल की। इसके ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो लेवल्स मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ही दिए हैं। अगर गैप डाउन भी होता है ना मार्केट, तो आप ये सोच के चलिएगा कि इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट रहेगा। एक बारी तो मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस बनाई हुई हैं, तो और पुट राइटर्स भी FII और प्रोज हैं, तो इस वाली जगह से एक बार ही हो सकता है मार्केट सपोर्ट ले। तो अगर आपको यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न दिखाई दे या एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे इस जोन के आसपास 53,800 53,700 के आसपास, तो आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। टारगेट उसके रखना 54,000 राउंड ऑफ नंबर जो है वहीं तक के। फर्दर इन लेवल्स का भी ब्रेकडाउन आता है, तो पहले ही पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। टारगेट 53,481 के रहेंगे और उसके नीचे 53,151 के। सिमिलरली निफ्टी के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ, नीचे की साइड में अगर ब्रेकडाउन वगैरह आ जाते हैं, सपोज कीजिए इन लेवल्स का भी मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह कर देता है ना 550 500 वाले लेवल्स का, तो आपके टारगेट्स हैं 466 और 24,404 के। ठीक है, नीचे की साइड में सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो देखिए सेंसेक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर इस लेवल के 80,668 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग हमें मिलती है, हम बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके 80,937 तक के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, फर्दर शॉर्ट कवरिंग आती है तो छोड़ देंगे। उसके ऊपर टारगेट 81,150 का रहेगा। ठीक, अगर मार्केट सपोज कीजिए छोटा मोटा गैप अप करके खुलता है, इन लेवल्स के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, रिजेक्शन लेके आ जाता है, ये लेवल हैं आपके कितने 80,700 760 के आसपास के। ठीक है, तो इस यहाँ से हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और टारगेट उसके 80,400 तक के रखेंगे। बाकी अगर कोई गैप डाउन करके मिल जाता है मार्केट, तो देखिए इन लेवल्स पे सपोर्ट रहेगा मार्केट का 80,200 80,000 वाले लेवल पे राउंड ऑफ नंबर भी आ जाता है, तो यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, जिसके टारगेट्स हम रखेंगे 80,500 तक के। इन लेवल्स का ब्रेकडाउन आता है, ये वाला लेवल है हमारा कितना 80,000 का ही लेवल है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट्स हमारे इन लोस तक के रहेंगे, विच इज 79,741। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.